जय श्री कृष्ण। आज एकादशी तिथि। यद्यपि व्रत कल बुधवार का है, लेकिन आज की तिथि भी एकादशी ही है। अतः कथा की शुरुआत श्री राम रक्षा स्तोत्र के एक श्लोक से करते हैं, जिसके लिए माना जाता है कि यह श्लोक श्री विष्णु सहस्त्र नाम के एक पाठ के बराबर का फल प्रदान करता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नामो वरान्नम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामो वरान्नने। आज की कथा ये संदेश देने के लिए है कि यदि हमारे पास कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है, हमारी आवश्यकता से बहुत अधिक है, तो उसका एक अंश हमें उन लोगों के लिए भी देना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। इस संदेश को देने वाली ये कथा है मेरे हिसाब से एक बहुत रमणीय गांव में धनसुख दास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नाम जरूर धनसुख था, लेकिन उसके जीवन में धन का कोई सुख नहीं था। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी के साथ साथ बच्चों को भी भोजन नहीं मिलता था। सामान्यतः एक समय का भोजन वे किसी प्रकार से प्राप्त कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन न तो ब्राह्मण को अपने या अपनी पत्नी के लिए भोजन प्राप्त हुआ और न ही बच्चों के लिए। जब बच्चे क्रंदन करते हुए सो गए तो ब्राह्मण के मन में आया कि मैं कैसा व्यक्ति हूं जो अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा हूं। आत्मग्लानि और अपने आप के प्रति निराशा का भाव रखने के कारण वह व्यक्ति घर छोड़ करके आत्महत्या के मन से बाहर निकल जाता है। चलते चलते वह एक महात्मा की कुटीर के पास पहुंचता है। सोचता है कि मरने से पहले महात्मा जी के साथ कुछ बातें कर लूं, सत्संग कर लूं, ताकि अगला जन्म भी इस प्रकार का प्राप्त न हो। यह सोच करके वह कुछ देर महात्मा जी के पास रुक जाता है। महात्मा जी उसकी हालत देख करके समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति भूखा है। वे उसे जलपान कराते हैं, बैठाते हैं, कुछ चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण कुल से हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। वह व्यक्ति रोते हुए इस सत्य को स्वीकार करता है और बताता है कि मेरे परिवार में इतनी विपन्नता है कि कई बार बच्चों को भी भूखे सोना पड़ता है। आज भी ऐसा ही एक दिन था जब बच्चे बहुत ज़्यादा क्रंदन करते हुए सो गए तो मुझे लगा
कि मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः मेरे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। यह सोच करके मैं जीवन त्याग के उद्देश्य से निकला हूँ। महात्मा जी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, तो ये बात तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है ताकि हम भगवान के इस दिए हुए जीवन का सही तरीके से उपयोग कर सकें और आने वाले जन्म को अच्छा कर सकें। अब ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो अच्छे कर्म करें तो निश्चित रूप से भगवान आपकी सुनेंगे। 2 दिन बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। मेरी आपको सलाह है कि एक बार आप पुरुषोत्तम मास के व्रत का भी संकल्प लेकर के देखें, और यदि फिर भी आपको लगता है कि पुरुषोत्तम मास पूरा करने के पश्चात भी भगवान ने आपकी नहीं सुनी है, भगवत कृपा आप पर नहीं हुई है, तो आप मुझसे मिलना, अपन कोई और उपाय सोचेंगे। इस प्रकार की बातें सुनकर के ब्राह्मण का मन बदलता है। वह महात्मा जी को प्रणाम करके पुनः घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को भी बताता है। पत्नी कहती है कि अच्छा है, आप भी व्रत करना, मैं भी आपके साथ व्रत करूंगी, अपन दोनों मिलकर के करेंगे, निश्चय ही भगवान की कृपा हम पर होगी। अगले दिन ब्राह्मण का अच्छा गुजरता है, कहीं से अच्छी व्यवस्था हो जाती है, इसलिए ब्राह्मण का वह दिन अच्छा निकल जाता है और अगले दिन से फिर उसके अगले दिन से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा होता है। पहले दिन से ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी व्रत का संकल्प लेकर के नदी स्नान के लिए जाते हैं। माता जी की पूजा अर्चना करते हैं, एक समय का भोजन, जमीन पर सोने का व्रत, इस प्रकार से व्रत से संबंधित जितनी भी मान्यताएं हैं उन सारी मान्यताओं को पूरा करते हैं और बहुत श्रद्धापूर्वक व्रत प्रारंभ करते हैं। आसपास के लोग पंडित जी के पास आते हैं और कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आप ब्राह्मण हैं, तो हमें पूरे महीने कम से कम कथा सुना देना, ताकि आपके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो जाए। ब्राह्मण इसे स्वीकार कर लेता है। प्रतिदिन वह कथा करते हैं और उस कथा से एक निश्चित आय, एक नियमित आय उनकी प्रतिदिन प्रारंभ हो जाती है। ब्राह्मण से कुछ दूरी पर ही एक सेठ जी का भी मकान था। सेठ जी अत्यंत धनवान थे, बहुत सारे नौकर चाकर उनके घर में थे, लेकिन इस संपन्नता के बावजूद उनके परिवार में, उनके मन में एक विपन्नता थी कि उनके 7 पुत्रियां ही थी और उनकी कामना थी कि उनको एक पुत्र प्राप्त हो जाए। पति पत्नी निरंतर सोचते थे कि अगली संतान हमारी पुत्र रत्न ही होगी, और इसी कारण वे 7 पुत्रियां पैदा कर चुके थे। इस बार भी उसकी पत्नी गर्भवती थी और उन्हें अपेक्षा थी कि इस बार भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। एक रात्रि जब सेठ सोए हुए थे
भगवान पुरुषोत्तम उसके स्वप्न में आते हैं और ये कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तेरी जो मनोकामना है पुत्र रत्न प्राप्त करने की, वो कल सुबह पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि तेरे पुत्र के बराबर वजन का सोना तुझे उस ब्राह्मण परिवार को देना है जो पड़ोस में कथा वाचन कर रहा है। इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लेकिन सेठ जी की नींद खुल जाती है। वे बैठ करके ईश्वर स्मरण प्रारंभ करते हैं इस कामना के साथ कि अभी अभी जो स्वप्न मैंने देखा है वो सत्य हो जाए। जागती या नींद की अवस्था से थोड़ा जब बाहर आते हैं तो दाई आकर के उन्हें सूचना देती है, बधाई हो सेठ जी, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। सेठ जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, अपने हाथ की हीरे की अंगूठी उस दाई को तुरंत दे देते हैं और उन्हें लगता है कि अभी अभी जो स्वप्न आया था वो वास्तविक था। वे अपने नौकर चाकर को चूल्हा लेकर के बुलाते हैं और कहते हैं कि इस पुत्र के बराबर का स्वर्ण लेकर के आओ। पुत्र के बराबर वजन का सोना लेकर के वे अगले दिन ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं और स्वप्न में आई हुई सारी बात बताते हैं और अपना सोना उस ब्राह्मण को समर्पित कर देते हैं। ब्राह्मण उन्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के बारे में भी जानकारी देते हैं और कहते हैं कि मेरे भी दिन, मेरी भी विपन्नता भगवान पुरुषोत्तम ने ही हरी है और आपकी विपन्नता भी, आपकी कमी भी भगवान पुरुषोत्तम ने ही दूर की है। अतः आप भी अब पुरुषोत्तम मास का व्रत रखना, नियम पूर्वक जीवन यापन करना। सेठ जी इसे स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार से आज की कथा यहीं विराम लेती है। हम में से भी कई लोग पात्रता रखते हैं, लेकिन जब हम देव दर्शन के लिए जाते हैं तो चढ़ावा पर्याप्त मात्रा में तभी चढ़ाते हैं जब कोई ख्यात मंदिर हो, प्रतिष्ठित मंदिर हो। पर एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे जितने भी देवालय हैं वे सब प्रतिष्ठा किए हुए हैं, सभी प्रतिष्ठित ही हैं और जो हम चढ़ावा देते हैं वह केवल उस सेवक के लिए होता है जो उस देव विग्रह की सेवा कर रहा होता है। भगवान को हमारे चढ़ावे से, हमारे द्वारा दिए गए वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे दाता हैं। उन्हें हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। जैसी हमारी सनातन परंपरा है कि पिता अपने पुत्र से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रखता है, न अन्यथा उसका बालक पितृ ऋण से मुक्त हो जाए, ऐसा भाव रहता है। इसलिए हम अपने पुत्र से कोई धन की अपेक्षा नहीं रखते हैं। वैसे ही हम सब परमपिता के संतानें हैं, तो वे भी हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखती हैं। हमें केवल उस सेवक के निमित्त कुछ दान करना चाहिए जो भगवान की सेवा अर्चना करके
हमें उस मंदिर में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।